हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दौसा के नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस के अंदर। मेरा नाम कुंदन सिंह राठौड़ है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसका है हार्ट का कंडक्शन सिस्टम। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हार्ट का, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो कंडक्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है जनरेट करना। और कंडक्शन सिस्टम के अंदर क्या आता है? कंडक्शन सिस्टम के अंदर आता है अपने इम्पल्स को जनरेट करना। तो हार्ट का क्या होता है? हार्ट अपना खुद के इम्पल्स को जनरेट करने में कैपेबल होता है। हार्ट को किसी और से इम्पल्स जनरेट करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। हार्ट अपने आप में खुद अपने इम्पल्स को जनरेट कर सकता है। इसलिए हार्ट का खुद का अपना एक कंडक्शन सिस्टम होता है। बिना किसी नर्वस सिस्टम की हेल्प के हार्ट अपना कंडक्शन सिस्टम खुद ही ऑपरेट करता है। ठीक है, तो आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये कंडक्शन सिस्टम का डायग्राम है आपके सामने। मोस्ट ऑफ अपन टॉपिक की बात करते हैं तो ये हार्ट का डायग्राम है। जो आपको मैंने बाहर की जो बॉर्डर दिखा रखी है रेड सरफेस से, उसके अंदर ब्लैक लाइनिंग मैंने की हुई है। ये आपकी हार्ट की जो बाहरी फेस सरफेस होती है मायोकार्डियम लेयर ये है, और मायोकार्डियम लेयर से ही हार्ट के जो इम्पल्स हैं वो जनरेट होते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम के अंदर आता है वो आता है एसे नोड्स। एसे नोड्स का पूरा नाम क्या होता है? साइनो एट्रियल नोड होते हैं। ये सिचुएशन कहाँ होती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है एसे नोड्स की? एसे नोड्स के ऊपर लोकेशन देखें तो जो हार्ट की जो बाहरी आउटर सरफेस होती है मायोकार्डियम लेयर होती है। इसके अंदर जो सुपीरियर वेना केवा होती है और इन्फीरियर वेना केवा होती है। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में हार्ट यहाँ पे एसे नोड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होते हैं जो कहाँ जाते हैं? राइट एट्रियम में जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम में जाते हैं और एवी नोड तक जाते हैं। इससे 60 से 90 इम्पल्स प्रति मिनट जनरेट कर सकता है। अपन ऐसे नोड को हार्ट का पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इम्पल्स जनरेट होता है वो ऐसे नोड से ही जनरेट होते हैं। उसके बाद जो ऐसे इम्पल्स जनरेट होते हुए कहाँ चले जाते हैं? अपने राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में और एवी नोड के अंदर चले जाते हैं। एवी नोड कहाँ होता है? एवी नोड का पूरा नाम होता है एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है। ये कहाँ होता है? आपके जो सेप्टम वॉल होती है जो आपके राइट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम को और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करती है, उसके बिल्कुल अपर पार्ट की तरफ होते हैं जहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो सरफेस होती है बिल्कुल यहाँ पर सिचुएशन होता है एवी नोड। अगर इन द कंडीशन ऑफ जब ऐसे नोड आपका इम्पल्स जनरेट करने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं होता है, तो एवी नोड आपका इम्पल्स जनरेट करता है। इसलिए इसको हार्ट का सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ऐसे नोड आपका इम्पल्स जनरेट करने में सक्षम नहीं हो पाता है उस टाइम पे आपका एवी नोड आपका इम्पल्स जनरेट कर सकता है। कितने इम्पल्स जनरेट कर सकता है? ये 40 से 60 इम्पल्स प्रति मिनट इम्पल्स जनरेट कर सकता है। इसको इसलिए क्या कहते हैं? सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। ये ऐसे नोड से जो इम्पल्स आते हैं उनको रिसीव करता है और देन उनको आगे की ओर फॉरवर्ड करता है। इसलिए इसको गेट कीपर ऑफ द कंडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गेट कीपर ऑफ द कंडक्शन सिस्टम? क्योंकि जो इम्पल्स आ रहे थे ऐसे नोड से उनको रिसीव कर रहा है और देन उनको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, इसलिए इसको गेट कीपर ऑफ द कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। देन जो कंडक्शन सिस्टम के जो आगे अपने इम्पल्स है जो वो आगे की तरफ फर्दर डिवाइड आगे की तरफ मूव करते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? मूव करके बंडल ऑफ हिज के अंदर चले जाते हैं। बंडल ऑफ हिज कहाँ होता है? बंडल ऑफ हिज होता है अपना इंट्रावेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है वहाँ अपना बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होता है। देन बंडल ऑफ हिज से दो ब्रांचेज निकलती है जो अपने इम्पल्स को आगे की ओर मूव कराती है। एक निकलती है राइट बंडल ब्रांचेज और दूसरी निकलती है लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये दोनों अपने इम्पल्स को लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में मूव कराती है। उसके बाद में अपने इम्पल्स कहाँ चले जाते हैं? आगे की ओर अपने इम्पल्स मूव करते हैं जो आगे की तरफ कहाँ चले जाते हैं? पुंकेसर फाइबर में। अगर पुंकेसर फाइबर कितने इम्पल्स जनरेट करवा सकता है? 20 से 30 इम्पल्स प्रति मिनट जनरेट करवा सकता है। पुंकेसर फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता है? पुंकेसर फाइबर प्रेजेंट होता है बेसमेंट ऑफ द वेंट्रिकल मस्कुलर। जहाँ जो बेसमेंट होती है वेंट्रिकल की मस्कुलर जो वॉल होती है वहाँ पर ये पुंकेसर फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो आज आपने देखा ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। आएगी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। ये हार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है कंडक्शन सिस्टम। थैंक यू।